श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां अब जो है नित्य दर्शन करती, प्रातः काल उठ के कन्हैया के और फिर अपने काम में लगती थी। समझ गई थी गोपियां कि ये साधारण बालक नहीं है। उसी के बाद में और सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। जहाँ तुलसी का वन है, ऐसे वन में वृंदावन में आकर के और यमुना के तट पर सब लोग रहने लगे। भगवान जो है आज मैया से कहने लगे, मैया हम गौ चारण करने जाएंगे, गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत कर्मचारी है, तुमको गाय चराने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आज कन्हैया ने कह दिया, मैया हम आए इसलिए हैं। किस लिए आए भगवान? गाय के लिए तो आए थे। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। मैया गैया के लिए आए हैं। तो आज भगवान जो है छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ गए। उसी को गोपाष्टमी कहते हैं, जो अभी कल परसों गई। गोपाष्टमी के दिन भगवान जो है गौचारण करने के लिए गए। और जैसे गए ना, तो आज कंस मामा का भेजा हुआ एक खिलौना बकासुर यमुना के तट पर मिला। बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। दूसरे दिन फिर गाय चराने के लिए जब भगवान गए तो वहां पर और अघासुर नाम का दैत्य, उसका उद्धार किया। और ये बात जो है ग्वाल वालों ने आकर के 1 वर्ष बाद बताई अपने माता पिता को कि कन्हैया ने आज अघासुर नाम के राक्षस का वध किया। सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये 1 वर्ष की अवधि बीच में कहाँ गई? तो कहा ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी ने गाय ग्वाल बाल बछड़ों का हरण कर लिया था और भगवान ने लीला के द्वारा सब वैसे ही बना करके 1 वर्ष तक लीला की। बाद में ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा याचना की। उसी के बाद में कालिया नाग जो है उसने आकर के और यमुना को विषाक्त बना दिया था। गेंद का बहाना लेकर के भगवान यमुना में कूदे। कालिया नाग को नाथ करके उससे कहा तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। वहां से कालिया नाग जो था रमणक द्वीप पर चला गया। ये भगवान का एक और संदेश हमारे लिए था कि नदियों को जो है शुद्ध रखो। भगवान ने नदियों को साफ रखने का अभियान कालिया नाग से चलाया था कि नदियों को शुद्ध रखो। हमारे बगल में भी और पास में ही माँ नर्मदा बहती है, इनको जितना हो सके शुद्ध रखिए। हर जगह कथा में कहते हैं हम बहुत जोर दे करके कि 1 महीने का जो भी कचरा है, फूल है, फल है, जो भी है कचरा, वो नर्मदा जी में ले जाके मत डालो। ना फोटो डालो, कांच सहित फोटो डाल देते हैं। नारियल फोड़ते हैं, नारियल भी मत फोड़ो नर्मदा जी में। वो शंकर जी की पुत्री हैं, उनको नारियल जो है वैसा ही चढ़ता है, फोड़ के नारियल नहीं चढ़ता। क्योंकि हमारे नारियल चढ़ाने से नट्टी, वहां पर नारियल की मूछ है, नट्टी है, पन्नी है, सब हम छोड़ करके आ जाते हैं। कथा समय कम है इसलिए हम संक्षिप्त में ही कह रहे हैं कि नर्मदा जी को जितना हो सके दूषित होने से रोकिए। शनिवार के दिन अमावस्या हो तो सारे हमारे कपड़े उतार के हम वहाँ छोड़ जाते हैं। जूते, चप्पल, कपड़े, नारियल, कांच सहित, फोटो फ्रेम सहित वहाँ डाल जाते हैं। ये बहुत गलत है। जितना हो सके नर्मदा जी को शुद्ध रखो। नर्मदा जी है तो हम हैं। नर्मदा जी अगर अशुद्ध हो गई, देखो जाकर के दिल्ली में यमुना जी के क्या हाल है। दर्शन